स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दिल्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। मैं अभी मौजूद हूं दिल्ली के बटला हाउस स्थित ओखला विधानसभा में। ओखला विधानसभा में पिछले 72 घंटे में जो हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। उसी पर आज हम बातचीत करने आए हैं आम आदमी पार्टी के ओखला विधानसभा से ट्रेंड विंग के प्रेसिडेंट खतीब तिहामी साहब से। साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तिहामी साहब, पिछले 3 दिन की बात करें जो 72 घंटे में ओखला विधानसभा में जो भी घटना घटित हुई है, इससे कोई हास परिहास नहीं है, कोई सब आप भी परिचित होंगे। क्या कहना चाहते हैं इस पर? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई क्राइम कोई है भाई। गोली चलना, मर्डर होना, चोरियाँ होना, ये तो आम बात है। पुलिस को इसकी जिम्मेदारी मिली नहीं है, हम पुलिस को ब्लेम करेंगे ही नहीं। पुलिस का काम तो आम आदमी पार्टी के लीडर्स को और वर्कर्स को पकड़ के जेल में डालना है। उन्हें बदमाशों से, क्रिमिनल से मतलब ही नहीं है। उनकी निगाह में तो क्रिमिनल हम हैं। नहीं, आप जिस आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैंने लोगों से बात की तो वो ये कह रहे थे कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी प्रतिनिधित्व के लिए सुरक्षित है। आम आदमी पार्टी इसमें सुरक्षित नहीं है। पिछले 72 घंटे में जो कुछ हुआ, आप इसकी आप दुहाई मत दीजिएगा कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है। आखिर ये सब क्यों हो जा रहा है? तो ये सब अगर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि धारा 144 है और इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे में ये प्रतीत हो रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है या भ्रष्टाचार कराया जा रहा है। देखिए, दिल्ली पुलिस जो आती है एलजी के अंडर में आती है। एलजी साहब काम कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर में, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार का दिल्ली पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, धारा 144 जो लगाई है, धारा 144 लगाई है प्रोटेस्टर्स को पकड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को पकड़ने के लिए, पीएफआई के वर्कर्स को पकड़ने के लिए। उसका क्रिमिनल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं, मार्केट में चोरियां हो रही हैं, इलाके में मर्डर्स हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। अब ये बताइए आप, 144 धारा लगी हुई है और होली फैमिली के अंदर पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग होती है, 2 स्टूडेंट्स की गोली लग जाती है, कल बटला हाउस में मर्डर हो जाता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई? तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार को ये जिम्मेदार। ऐसे में ट्रेड विंग के जो प्रेसिडेंट है उसकी क्या महत्वता हो जाती है इस स्थिति में? जनाब, हमने कई दफ़ा लिख के दिया एसएचओ साहब को कि भाई इलाके में क्राइम बढ़ रहा है, इलाके में चोरियां हो रही हैं, इलाके में वारदात हो रही हैं, इस तरह की गोलियां चल रही हैं। आप थोड़ा सा इस चीज़ पे सिंसियर हो जाइए। लेकिन कान पे जू नहीं रहेंगे एसएचओ साहब के। मैंने कई दफ़ा मैं एप्लीकेशन दे चुका थाने में। मार्केट में अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अभी सामने मैं खड़ा था, एक दुकान पे 7,000 रुपये एक कस्टमर के बैग में से निकाल के चोर चला गया और वो बेचारी रो रही है। इस तरह की रोज़ाना कई वारदात हैं। अब ये बड़ी बड़ी वारदात होने लगी, मर्डर्स होने लगे हैं। अभी 4-5 महीने के अंदर 6 से ज़्यादा मर्डर हो गए हैं इलाके में और अनगिनत चोरियां हो रही हैं। एसएचओ साहब तो बस ये समझ लीजिए, जो बिल्डिंग मटेरियल की गाड़ियां आती हैं ना, उस पर फ़ौरन पहुंच जाते हैं उगाही करने के लिए। पुलिस महकमे के लोग, अगर कोई मोटर बेचारा कोई आदमी लगाता है पानी भरने के लिए, समरसेबल वगैरह लगाता है, तो उस पर चले जाते हैं, पैसे वहाँ से ले लेते हैं। और अगर कोई आप प्रोटेस्ट कर दो अभी इलाके में, तो भाई साहब आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, आपके ऊपर एफआईआर लग जाएगी। और लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन तमाम घटनाएं जो आपने जिक्र किया, जो पिछले 6 महीने में, मैं तो 3 दिन का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि 3 दिन जो 2 वारदात हुए हैं, इन तमाम घटनाओं में आपके विधायक की क्या भूमिका रही ऐसे में इसमें शिकंजा कसने के लिए? भाई इसमें तो सबसे बड़ा इशू लॉ एंड ऑर्डर का है। अभी हाल ही में जो मुरादी रोड पे मर्डर हुआ था, तो हमारे विधायक जी ने साफ इंस्ट्रक्शन दिए थे डीसीपी को कि आप मार्केट क्लोज़ करा दीजिए 11 बजे। और हमने ये बात रखी कि मार्केट आप जल्दी क्लोज़ करा दें, ठीक है। हमने ये बात रखी कि आप मार्केट के अंदर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स मुहैया कराएं, यहाँ पर लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए। ये सब आपकी डिमांड है? जी, हमारी डिमांड थी। बाकायदा हमने मेमोरेंडम दिया है। ये जो एसएचओ साहब आए इनको मेमोरेंडम दिया। इससे पहले जो एसएचओ साहब रहे हैं यहाँ पर, उनको हमने मेमोरेंडम लिख के दिया। उसमें हमने सिविल डिफेंस का मुद्दा उठाया। हमने मार्केट में जो लेडी कांस्टेबल हैं, जेंट कांस्टेबल हैं, अब ये बताइए पुलिस बूथ बन गया। पुलिस बूथ में आप जाके देखें ताला पड़ा रहता है। एक यहाँ पर जाकिर नगर में पुलिस बूथ बना हुआ है, अक्सर आप जाके देखें ताला पड़ा रहता है वहाँ पर ट्रैफिक का इतना बड़ा इशू है। वहाँ पर ऑटो स्टैंड है, जो ऑटो वाले पैसेंजर्स को बिठाने के लिए तैयार नहीं होते। हमने कई दफ़ा बोला उनसे, मैंने कहा आप कम से कम यहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है
आप जाके देख लें, वहाँ पर ताला पड़ा होगा। वहाँ से 100 मीटर आगे चलें, खिजराबाद का पुलिस बूथ है, वहाँ पर ताला पड़ा होगा। लेकिन आप और जब भी एसएचओ साहब से बात करो तो वो सीधा बहाना कर देते हैं कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। हमारे पास 94 लोग हैं, 94 में से 20 लोग हमने पीसीआर में लगा रखे हैं, हमारे पास 74 का स्टाफ है। हमारी तो ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर कोई इस तरह का इशू होता है, अभी धारा 144 लगा दी तो इन्होंने बाहर से फोर्स मंगा दी, ठीक है, पूरे इलाके को टेरराइज करके रख दिया। लोग खौफ और हिरास में हैं, मार्केट वाले बेचारे इतने परेशान हैं और यहाँ के लोकल्स इतने परेशान हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई हो सकता है कि हमारा नंबर आ जाए, हमारी गिरफ्तारी हो जाए। 15 पीएफआई के वर्कर्स को उठा लिया। लेकिन इस तरह से जो हो रही है, आप 28 तारीख को आपके विधायकों को राउंड एवेन्यू जेल से जो छुटकारा मिलती है, उसके बाद आप लोग पोस्टर चस्पा करते हैं, जगह जगह पे आपने सच्चाई की जीत हुई ये पोस्टर्स लगाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप दिखा रहे हैं कि कानून व्यवस्था से हमने जीत ली है। लेकिन आम आदमी का क्या होगा सर? आए दिन मर्डर होती है, उस पर आप लोग ना कोई पोस्टर बैनर लगाते हैं, ना कोई डिमांड करते हैं, ना मुआवजे का ऐलान करते हैं, ना आप स्थानीय पे पहुँच कर उनके परिवार को सांत्वना देते हैं। तो ये सब कारवां कब शुरू होगा? नहीं, ये आपने कहाँ देख लिया बताइए? ये आपके जाकिर नगर अभी बटला हाउस चौक पे पोस्टर्स लगे हुए हैं। नहीं, पोस्टर्स की बात अलग है। आप जो ये बात कह रहे हो कि आप पहुँचते नहीं हैं, हम तो भैया हर जगह पे सबसे पहले खड़े होते हैं जाके। हमारे विधायक जी सबसे पहले खड़े होते हैं, कल भी सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर जो मर्डर्स हुए हैं उसमें क्या नाम है, विधायक जी ने वक्फ बोर्ड से मुआवजे दिलवाए लोगों को। वक्फ बोर्ड का तो खुद इल्ज़ाम है कि अमानतुल्ला खान साहब पर भ्रष्टाचार के आरोप। आप कुछ भी लगा दिए, वो साबित तो नहीं हुए। क्लीन चिट मिल गई, क्लीन चिट मिल गई है। 12 दिन एसीबी ने पूरा जोर लगा लिया, कोर्ट में जाके वो एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। तो ये तो जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। तो ये आम आदमी के लिए कभी ये दरवाज़ा खुलेगा जीत को लेकर के इस विधानसभा में? आज का आखिरी सवाल भाई, आम आदमी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा इशू यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का है। अगर यहाँ पर पुलिस महकमा सही हो जाए तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। जो आपके अंडर में है नहीं, जो हमारे अंडर में नहीं है। बाकी इसके अलावा जो भी इशूज़ होते हैं उस पर सबसे पहले आवाज़ हमारी बुलंद होती है, सबसे पहले हम लोग खड़े होते हैं जाके। सर ये तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे खतीब त्यामी जो ट्रेड विंग के अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो भी बात रखी बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी मुद्दा होता है उसमें मार्केट एसोसिएशन टीम और ट्रेड विधानसभा टीम फ़ौरन पहुँचती है मौका वारदात पे और सारी चीज़ों को देखती है कहाँ क्या है, और जो कोशिश होती है बल पड़ता है वो करते हैं। और अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूँ, वाहिद ओखला विधानसभा में हमारी टीम है जो हमेशा जाती है जामिया नगर पुलिस स्टेशन पे, एसएचओ साहब के पास, एसीपी डीसीपी के पास, जो हमने मेमोरेंडम दिया, चाहे इलाके में पिक पॉकेटर्स को लेकर हो, लाउड स्पीकर्स को लेकर हो, एनक्रोचमेंट को लेकर हो, और ये क्राइम जो बढ़ रहा है आप जैसे देख रहे हैं, आए दिन गोलियाँ चल रही हैं, इसको लेकर हो। और ये कहीं ना कहीं लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, बहुत बड़ी कमी पेशी है। इससे दिल्ली पुलिस पल्ला झाड़ रही है और पूरी आप जैसे देख रहे हैं क्राइम हर दिन हो रहा है, कोई कामयाबी नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर जैसा आज क्राइम हुआ, अगर दिल्ली पुलिस उस पर कामयाबी हासिल करती है तो उनको एक प्रेस रिलीज़ करना चाहिए कि हमने इस इन्वेस्टिगेशन हमारी ये रही और हमने इस मुजरिम को पकड़ा, और हमारी क्या क्या स्टेप है उसको प्रेस रिलीज में पेश करना चाहिए। खतीब त्यामी साहब, आज के इंटरव्यू का आखिरी सवाल करते हैं, भविष्य में ऐसी घटना ना हो, आपने मेमोरेंडम दे दिया, इसके अलावा आप किस तरह से शिकंजा कसेंगे या आपका क्या एक प्लान है इस तरह से मामला को रोकने के लिए? कि जामिया नगर थाने का सारा स्टाफ चेंज कर दो और इनको जंगल में भेज दो कहीं। तो स्टाफ चेंज करने के बाद भी वो आपके अधिकार में नहीं आएगा, जो आपके अधिकार में उनसे बात कीजिए भाई। नए लोगों को लेकर आओ, नए लोग भी आ जाएंगे तो वो लॉ एंड ऑर्डर का है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं आ सकता। हमारे अलावा हम उस पर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हमारे हाथ में जो इलाके के मुद्दे हैं, जो हमारे क्या नाम है विधानसभा का डेवलपमेंट का काम है, वो हम निरंतर कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है, हमारे विधायक जी कर रहे हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इशू है। बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं यहाँ पर। आपको ये चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर एसएचओ साहब को, डीसीपी मैडम को ये चाहिए कि यहाँ पर जितने भी बदमाश हैं उन सबको अंदर डाल दिया जाए। मैं यहाँ पर एक बात और चलिए, हाँ जी जी, जैसे यहाँ पे इतनी रॉबरीज हो रही हैं, रॉबरीज चाहे दिन के उजाले में हो चाहे रात के अंधेरे में हो, रात के अंधेरे में तो होती थी रॉबरीज, पर दिन के उजाले में भी रॉबरीज होने लगी। अब आवाम में इतना खौफ बैठ गया है दिल में। जाकिर नगर रात के 2-2:30 बजे वो जगह मानी जाती थी जहाँ पर आप गर्मा गर्म रोटी, गर्मा गर्म खाना फ्रेश आदमी खा सकता था, जो भी जॉब से लौटते थे या फिर दूर दराज से लोग आते थे। आज के माहौल में 11:30 बजे मार्केट 12 बजे सुनसान हो जाती है। लेडीज़
के दिल में, लोगों के दिल में, आवाम के दिल में खौफ बैठ गया है। इसी चक्कर में कहीं स्नैचिंग होती है, कहीं पिक पॉकेटर से क्राइम इतना बढ़ गया है, कोई पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली पुलिस हर चीज़ से पल्ला झाड़ ली है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होती है, 2-3 बार आते हैं, चले जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर SHO साहब थे, जनाब उपेंद्र यादव साहब के दौर में बिल्कुल भी क्राइम फ्री था ओखला, बिल्कुल 0% क्राइम था। ना कोई नशा था, ना कोई नशेड़ी थे, ना कुछ था, ना पिक पॉकेटर्स थे, ना ही मर्डर्स था। इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करना चाहूँगा कि उनको दोबारा बुलाया जाए ताकि इलाके में सुकून पैदा हो। सर, आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं, इतने इंटेलेक्चुअल वे में बात करते हैं, आपको लगता है कि कानून के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके वजह से शिकंजा कसा जा सकता है जो आपके अधिकार में है, तो आप क्या करेंगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो? हम इसमें जो है हमारी पूरी टीम जितने भी है, ट्रेड विंग या मार्केट एसोसिएशन की टीम, इससे पूरा जाते हैं, ACP DCP से मीटिंग करते हैं, जो हमारे बस में होता है वो करते हैं भाई साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। स्थानीय लोग थे हमारे साथ, त्यामी साहब थे, उन्होंने बताया सबसे पहले तो वो जो लॉ एंड ऑर्डर है दिल्ली का, उन पर उन्होंने शिकंजा कसा, उन पर वो आरोप लगा रहे, आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से उन्होंने कहा कि जो मौजूदा वक्त में प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, उनको बदलने के बाद ही विधानसभा में भ्रष्टाचार की स्थिति में कम बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।